दूसरा अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की जय। गरुड़ ने भगवान से पूछा, हे केशु, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट दुख देने वाला होता है? किस प्रकार पापी मनुष्य जाते हैं, वो हमसे कहने की कृपा करें। कौन से पापी हैं जो उस रास्ते पर जाते हैं, क्या पाप करके जाते हैं? इस पर श्री भगवान बोले कि प्राणी को यमलोक का रास्ता बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बताता हूँ, तुम मेरे भगत हो, फिर भी सुनने से तुम घबरा कर कांपने लगोगे। बोलो नारायण भगवान की। बेसिक तो मेरा भगत तो है, लेकिन जो सजा है ना, बे चुको भी डर लग गया। भगवान ना के भक्ता को भी डर लगता है उन सजा से। इस रास्ते में कोई वृक्ष दरख्त वगैरह भी नहीं है जहाँ के प्राणी आराम ले सके, ना ही अन्न वगैरह है। शराब लाजमी करा करो, थारी मेहरबानी है। ये शराब करोड़ा को अन्न मिलता उस रास्ते में। जिधाई मेरा एक मरिया बंदा शराब आई रहा तो वो कर नहीं, वो शराब कर, उसमें सारिया चीजा दे जो बताइया गई हैं। वो जो हमारी वो कहते हैं भावना जो है हमारी, वो उस आवतिया में ही है ना। हम वो आवतिया में सारा पकौड़ा गिरते हैं, फल फ्रूट सारा पकौड़ा उसमें गिरते हैं, आगे को गिरते हैं, आगे से वो धुआं बनी निकलता है, तो वही तो देवते थोड़ी पहुंचता है, वही तो सारा सिस्टम बनता है हमारा। जिद जाई उनकी जान छूटती है। ना ही अन्न वगैरह है जिससे प्राणी की रक्षा होती है, और प्यासा आदमी कहीं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके, ऐसी भी कोई जगह नहीं है। और फिर ये काल द्वारा आदित्य आदित्य वहां तपते हैं। इस रास्ते से ठंडी वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। उस हवा, वो जो हवा होती है ना, ठंडी तो है लेकिन जो बर्फ बनाई देने वाली हवा, उस हवा देख जो हवा ठंडी आती जले देख उठे देख भी सिर्फ उनको पापी ही जा ही सकते हैं, वो भी कांपते धुलते निकलेंगे। भाई उठस बचा तो उठे की मौत है, उठे की ठंडी हवा भी मौत है, और गर्म हवा भी मौत है। वहां कांटे और बड़े जहरीले सांप प्राणी को कष्ट पहुंचाते हैं। कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक हैरान करने वाले शेर कुत्ते वगैरह डराते हैं और उन्हें खा जाते हैं। कोई शेर आया कड़ी चलते चलते तेरा पांव खाएगा, याद चुको सब कुछ कहूं कौन है। मुसली में ना ये करता ना ये ठपसता, याद भी आने लगे गुनाह, घर बार भी याद आए। अब क्या हो पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया तो खेत खाएगी, उस टाइम तो सूत्या था। अरे खेता को देखा तो पछता, अरे यो क्या होया। तो बात वही है, कई जिंदगी हम करया क्या थे, जो शरीर लेकर आया क्यों दुनिया में। बची जाओ इन जगह, इन रास्ते, ये गुनाह की जगह बढ़िया खतरनाक है। कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जल जाता है, कहीं महाभयानक वन है जो 70 योजन लंबा चौड़ा है। वो वन क्या है कि कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर से और दादा नल से भरा हुआ है। वो जंगल भी पार कर दें जिसमें ये सारे जानवर, माछरे क्या हाल कर दें मेरे, ये सारे जानवर भी जिनको काटने मिले। दादा नल, हवा भी खतरनाक है, और जमीन भी कड़ी खड्डे हैं, कड़ी दलदल है। दलदल भी ऐसी कि नीचे को तंदूरा भी ऐसा उबलता पानी। अस्थि पर बन पत्थर से वो प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकोप नरक में कहीं वशीम प्रेत से गिरता है, कहीं तेज शत्रुओं पर चलता है, कहीं भयानक अंध
अंधतम नरक में कोई जल में पड़ता है, कहीं दुख करदम नाम नरक में पड़ता है, कहीं बालू का रेत से भरे हुए नरक में पड़ता है। खाली ये रास्ते के नरक में, और जो नरक में लगड़ा बतवा लेता है, ये तो रास्ते के नरक में तो जो सारे पार करने। ऋतु का भी नरक है। नरक क्या माने? तपीरी आगी जी का, तो नरक है। कहीं अग्नि से तपे हुए तांबे के नरक में गिरता है। तांबे की फर्श, तांबे की जगह सारा कहीं, और वो तपीरी तल उसका आग जली उसका चालना। कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है। कड़ी आगी किया, बड़े बड़े अंगार पड़े, उनमें भी जो पार हुए पहुंचा नहीं, खाली रास्ता खतरनाक बता। पाप करने की सजा। और वो पाप क्या है? दिलाम थोड़ा सा भी इसके बारे में बुरा सोचा नहीं, वो पाप है। जरा सा भी किसी के बारे में सोची लिया बुरा, तो वो पाप कर लिया। तो होता कौन है किसी के बारे में बुरा सोचनिया? अपने बारे में तो सोच कर दो क्या है, अपने आपा को देखूं है क्या हूं, अगर गलत है तो हूं सही की दूंगा। मेरे में वो खराबी क्यों है जो किसी के बारे में बुरा सोचता? इस खराबी को खत्म क्यों करूंगा? अगर ये खराबी खत्म नहीं हुई तो सीधा इस रास्ते में जाना, ये कठिन रास्ते उठाने भोगने पड़ेंगे। भगवान कह रहे मैं तुझको दुनिया में गलाया है, अक्ल दी, समझ दी, तालीम दी, घर बार दिया, बीवी बच्चे दिए, माता पिता दिए, गुरु दिया, पूजा पाठ दिए, व्रत दिए, यात्रा दिए, सब कुछ तो दिया, फिर भी नरक का रास्ता क्यों लोड़ी रहा? पता है ना कि ये शराब पीना गुनाह है, बियर पीना पाप है। जो ये पीते हैं, जो ये पीते हैं तो वो एक ही जांगड़े और कड़े जांगड़े, ये सारियां सजा उनके वास्ते हैं जो पापम तो शराब है। और कोई कहता है कि बियर शराब नहीं है, साबुत करोगे वो शराब नहीं है। अगर वो शराब नहीं है तो बियर नहीं लिखा जाएगा अल्कोहल, इसमें कितना है। अल्कोहल जड़ा होता है वो नशा है। तो जो कहते हैं वो दारू तो नहीं पीता, बियर पीता है, पीता शराब नहीं। जिन छोड़ी दी वो फायदे में रहेंगे, फायदे में किधर रहेंगे? एक तो सारस बड़ी इस जगह से बची जाएंगे। मेरी तो दुआ भगवान किसी को भी जगह बना दी जाए, एक बची जाएंगे। दूसरा माता पिता जिस टाइम दुनिया जांगड़े तो कितने खुशियां जांगड़े कि वाकई मेरी नस्ल देख, मेरी औलाद देख, हर बुराई दूर थी, उसको दुनिया से जाने का भी मजा आ गया। अगर मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा आखिरी टाइम आ रहा, जिद भी को पियोड़ा दिखी रहा है तो सीधा नरक में नहीं जाऊंगा। बेटा धर्मा कालिया मेरे सामने खड़े हो गया, भगवान मेरी मुक्ति कर दे। बोलो शंकर भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की, नारायण भगवान की। कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है, फिर यह मार्ग में जाते कहीं अंगारों की वर्षा होती है, आगे की बारिश होती, पानी बरसी रहा नहीं रास्ते, आग बरसी, कहीं लोहे की और कहीं पत्थरों की वर्षा होती है। तेरे शरीर भी आंगड़े में सारे लोहा भी गिरी, पता नहीं कितना बड़ा बड़ा होगा। एक लोहे में जमीन अंगड़ी जांगड़ा मरी जा, लेकिन मरंग नहीं, टूटी फूटी जांगड़ा मरंग नहीं, उठ चाल, सांस लेने की मोहलत नहीं ना करता था। कहीं खून की बारी और कहीं हथियारों की वर्षा होती है। भस्म बहुत करदम की वर्षा होती है, राख भी बरसती है, गरम 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 राख भी बरसती है। कहीं बड़ी करत खंडरों में प्रवेश करता है, कहीं ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कहीं पर्वत की कुंदरा में प्रवेश करता है। इस रास्ते में कहीं बहुत अंधेरा है, जब बिजली जाती हमारा क्या हाल होता है? लगाओगी नहीं लाइट, लगाओगी नहीं लाइट, तो वो अंधेरा कैसा खतरनाक होगा। वो अंधेरा किधर पार करना
है तेरे ताकत उसको सहने की? नहीं, थोड़ा ही तोड़ो एक बस, दीवा है गला गली का पता लग गया तो ये बोली। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो कड़ी खंडरे में भटकता फिरंगड़ा, कड़ी बड़े बड़े पहाड़ चलाया जागड़ा, फिर ही तड़कर रुकना नहीं। ये सजा बचाने वास्ते शराध बताएगा। इस रास्ते में कहीं बहुत अंधेरा है, कहीं दुख से चढ़ जाए, कहीं वर्षा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के बीच में बहने वाली ऐसी भयंकर वितरणी नदी है जिसकी कथा ही सुनने से डर लगता है। वितरणी नदिया का नाम आते ही हकीकत कह रहा हूँ, सोम से खड़े होते हैं। 100 से 70% तो गुना उस नदिया का नाम आते ही तो उसको पार कर कौन? भगवान हमको दिखाइए। हमारी तो यही प्रार्थना है कि ये वितरणी नदी हमको दिखा दे, बिना क्यों ना दिखावे तो हमारे पाप ना करवाइए। हमारी तो यही कोशिश है कि हम पाप में बचे रहना, और रोज यही कोशिश करते हैं कि पाप ना हो। तेरी भी कोई हमारे कर्म में है तो उसको भी क्षमा करनी आता है। बोलो नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, विष्णु भगवान की। फिर भला देखने से क्यों ना डर लगता हो, वितरणी नदी का 86,000 योजन विस्तार है, खून से बहने वाली है, हड्डी से व्यापक किनारा है। किनारा भी हड्डियों का बना हुआ, इंसानी हड्डियां, जानवरों की हड्डियां, किनारे जो उसके बने। इंसानी के खोपड़ियां खड़ा होगा तो कौन होगा जो पाप करेगा? वो हमें हम जितना इनकार करें, पाप करेंगड़ा जो ना समझिए कि पाप कर लिया, भरत राखी लिया, माफ नहीं करना है। इधर भी भगवान माफ नहीं करे। इधर हो तो रोज कत्ल करे, रोज माफी करवाए, इधर भी नहीं। माफी एक बारी होती है, शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए हृदय को, दिला एक बारी माफी मांगी ले तो भगवान मेरे जितनी बुराई होती है सारियां छोटी तो दोबारा बुराई करें। एक तो फेरी भी करता है तो भगवान तो कहते हैं मेरा कोई कसूर नहीं, वितरणी नदी तेरे वास्ते तो। इसे कहते हैं ना लोग, आस्ते आस्ते छूट गयो, एक बहाना होता है। जो एक बहाना होता है, एकदम किताब छोड़ दे, हमें मरी जा, पीते पीते तो नहीं मरे, छोड़ने से किताब मर जाना, छोड़ने से तो बचा मिला। तो जो शराब पींगड़े वे भी अच्छी जान, जो बीर पींगड़े वे भी अच्छी जान, जो किसी के बारे में बुरा सोचते हैं वे भी अच्छी जान, सिगरेट पी रहे हैं, केमिकल पी रहे हैं वो भी अच्छी जान, नशा पी रहे हैं, वह क्या है? नशा है। यो पीणिए भी अच्छी जान। यो धर्म धर्म तो ये चीजा की इजाजत नहीं देवे ने। सनातन धर्म थोड़ी है कहता कि ये चीजा करते रहो, धर्म धर्म तालिक हम पार हो जाएंगे ताकि नहीं सकते। जुआ खेलनी भी अच्छी जान। जिन माता पिता का कहा नहीं मान्या वे इस लैंडिंग सारे आगे होंगे, उनको सारे पहला सजा दी जाएगी जो माता पिता की कहे नहीं चलना। जिन किसी की दौलत खुशी खाएगी, किसी की जमीन खुशी खाएगी, किसी का हक खाएगा, किसी की अमानत जरूरी खाएगा, तो ये सारे एक ही जाएंगे। तो ये तो बे बढ़िया बढ़िया चीजा में बताई, छोटे छोटे गुना बहुत है, बची जाओ। भगवान थारे दया करे, थारे इतनी दया करे, हमको इतनी बुद्धि दे, हमको पता लगे कि हम सुने करे, हम जावा के नहीं जावा। हड्डी से व्यापक किनारा है, मांस और शूटत के कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची है, पापी मनुष्य तैर नहीं सकते। बहुत ऊंची, अघोर नदी नहीं कि किश्ती बनाई पार होगा, बहुत ऊंची है। अरे तो पापी हूँ, मेरे को सजा दी जाए, मेरे को पार हो गई थी, मेरे को तो गेरा ही क्या सजा भुगतना। केशुरू शिवाल के ड्रग हैं और बड़े बड़े मगरमच्छों वगैरह से भरी हुई है और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों परिंदों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देखकर ज्वाला तथा धूमियों का दहकने लगती है। जिन्हें पापी उसके सामने आते हैं वो आग भी लगाने शुरू हो जाती है। आ भाई तेरा तो इंतजार है।
उन मगरमच्छों का दौड़ जा, उस आगे का मुकाबला कर, उस खूना को पार कर, शरीर के जो जितनी तेरी गंदगी है वो उस नदिया में, वो सारी चीज को पार करनी पड़ेगी। किसको? पाप करने लगे, बची जाओ ना करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, कि भी तेरे से गुनाह नहीं होगा। ना बुरा सोचंगड़ा, ना बुरा देखंगड़ा, और ना बुरा बोलंगड़ा, तो तेरे से क्यों गुनाह होगा? फिर में तो लोग कहते हैं 3 बातें आगे ना ही, 3 लोगों को ना ही, ये 3 बातें अमल कर फायदे में रहेगा, इस जगह से बची जाएगा। बोलो नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हिंगलाज मैया की जय। जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल और घी ज्वाला से व्यापित होता है, इस तरह नदी का वो खून हो जाता है, उबलने लगी जाओ तो। हे गर वितरनी कहाँ है, वो कैसी है? वो कैसा सवाल करे, कैसा सवाल करे कि वो वितरनी नदी है करे है भाई। कथा मेरी मेहरबानी, थोड़ी खामोशी, कथा मेरी मेहरबानी है भाई, तो भैया थोड़ी जाएगी। वितरनी कहाँ है, वो कैसी है? सुई के मुख जैसे भयानक, और किरली से व्यापक, और बजर जैसी तंड, जिसके ऐसे महागिरधर गिरधरो ऐसे आदि शनेत, और शिशु मार, मगर जलु कामतिया, कच्छ और दीगर जलचर जीवों से व्यापक है। हर जानवर उसमें पड़े, मगर मछली, मछलियां भी, हर जानवर उसमें पड़ा है। और खून है, पीप है, रेशा है, मैल है, नाका की गंदगी, जड़े जड़े हमारे शरीर की गंदगी निकलती उस वितरनी नदिया में, वो जो पार करनी पड़ेगा। अगर पाप करंगड़ा तो ये याद आंगड़े, एक एक पाप जो को याद आंगड़ा उठे तो ना करता ना इतना फंसता। पाप ना कर, नेकिया चाल, पुण्य कर, दान कर, माता पिता के कहे चाल, साधु सते के कहे चाल, गुरुओं के कहे चाल, भरत राग, यात्रा कर, सेवा करता रहे, भगवान के मंदिर की सफाई कर, तो ये कार्य करेंगे तो अपने माता पिता साथ भगवान से को ले जा सकता है कि देख तेरी माँ भी अच्छी, तेरा भाभी, तेरा परिवार तेरे साथ है, स्वर्गम खेलता रहे उनके साथ। बोलो नारायण भगवान की जय। इसमें गिरे हुए बहुत से पापी पुराणी बहते हैं, हाय भाई, हाय पुत्र, हाय ता, इस तरह के दर्दनाक वचन बोलते हैं। उठे बोलते याद आते, हाय बेटा, हाय मेरी माँ, हाय मेरा बाप, हाय मेरी बेटी। अब क्या होगा, तो कुछ भी नहीं हो सके, हमें याद करता रहे, ये कुछ भी नहीं हो सके। जिस टाइम उनका दौर था क्या करे, कुछ भी नहीं। जिस टाइम उनका दौर था तो कोई अच्छे काम करता जिससे भगवान सीख जाता, और रोज उनके दर्शन करता, रोज उनके दर्शन करता एक लेकिन तब तो चल ही उनके काम, अब तो रास्ता ही पापे का लोड़ी लिया, ये पापे का रास्ता तो यो है। एक तो कर रहा, वो तो कर ले, जितना मजा करना दुनिया का, जितना एंजॉय करना कर ही ले, एक दिन उसकी पकड़ भी है। जिस दिन को पकड़ेगी भी नहीं बताया, झाग निकली जाती है मौत, सुनाई नहीं देवे, बोली नहीं सके, मल मूत्र निकली जाते, जिस टाइम मौत देखी लेते इंसान, उस टाइम ना तो कोई पहलवान बचे ना कोई कमजोर बचे, सारे को जाना पड़ता है। कितना बड़ा बहादुर है, 100 बंदे को एकला भी मारी लेंगे, वो मौत को एकले को घनी है अगली मारने, और वो मौत इस तरीके से आती है। और पाप करेंगे तो ये रास्ते हैं, ये ऐसी सारी सजा। पहली सजा ही बताई जा रही वितरनी नदी। दर्दनाक वचन बोलते हैं और भूख प्यास से व्याकुल घबराए हुए इस नदी के खून को पीते हैं। क्या करें, प्यास लगी तो क्या पीएंगे,
वही पी रहा जो गंदगी तो दुनिया में करी थी, ये पी वही। वो नदी फिन और खून से व्याप्त होकर बहती है। फिन माने पित, पित माने पीत, पीर माने रेशा। इधर समझाना पड़ेगा, इधर तो समझाना ही पड़ता है। तो उससे वो भरोड़ी है और वो उसमें चलता ही रहता है। कौन जाग रहा है इसमें? जो पाप करे। नींद है बहती है, वो बड़ी भयानक है, ऊंची आवाज में गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। इसके पापी चिंत्या रहित बेहोश हो जाता है। ऐसी भयानक वो नदी है, बहुत से बिच्छू भरे रहते हैं। इसमें पड़े हुए पापी पुरुषों को रक्षा करने वाला कोई भी वहां नहीं है, कोई बचानिया नहीं है। नदी के उतार चढ़ाव से पापी पाताल को जाते हैं, छिन मातर पाताल में रहते हैं, फिर छिन मातर में ही नदी के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकंड नाम इतनी जोर आ गया तो लहरा उसकी इतनी तेज लहरें कि वो लहरें एक बार चढ़ गई तो पाताल में चली गई। इसे पाताल चक्कर लगा फिर ही उठाएगा। भूख प्यास लगी तो कोई खून पीना चाहिए। पाप करेंगे ना तो पीना पड़ेगा। पाप ना करो, ना करो, ना करो। सारा फायदा है। दुनिया में क्यों आए हैं? पहला प्रश्न यो ही तेरस करा जाएगा कि दुनिया में क्यों गया था। क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देंगे हम? कहेंगे धर्म चालने तो कितना चाले, कड़े चालिया। धर्म भी चालिया तो अहंकार कर लिया था, पढ़ाई कर ली थी कि मेरा जैसा है कोई सेवादारी। यो भी नरगन गेर कहते ने मेरे जैसा कि नहीं काम करा। अरे भाई सेवा करी छोड़ रहे, इसमें बढ़ाई क्या करें? पीछे कहते हमको कोई देखा ही नहीं। वो तो देख ही रहा, चिको रुमाल ना दिया तो रुमाल वास्ते कर रहा था सेवा नहीं, उसके वास्ते कर वो खुश हो गए। छोड़ रुमाला गुर दान पुना गुर इन पैसे पाइया वो सेवा कर रहा, उसका फल तो वो देगा। रुमाल ना दिया तो ऋषि का, इसका मतलब तेरी सेवा 50 रुपये वास्ते 100 रुपये वास्ते। अगर यो इच्छा रखी तो इच्छा दाम, यो इच्छा जिसमें हुई तो वो इच्छा का क्यों वो माया बढ़ेगा, वो धर्मा सटी। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। ऐसे कहते हैं तो सारे ही जय बोलनी पड़ती है। हे गुरल, ऐसी ये नदी पापी पुरुष के बढ़ने के लिए रुचि है। इस नदी का पार नहीं देखता और किसी से तरी ना जाए। ऐसी दुख देने वाली यम मार्ग में पापी पुरुष रोते और दुख उठाते हैं। कोई पापी जी पास से बंधे हुए, कोई अंगस रोक करने वाले हथियार से खींचे हुए किसी को खींची ले जाते बातें, हथियार ऐसे बातें तो घींची ले जाते उसको। कोई शतर के अगले हिस्से से हाके जाते हैं। इट्ठे गेरंगड़े लोहे के सिंह संगेलना और इट्ठस खेची चुग ले जाएगा। आर पार इट्ठे गेरंगड़े संगेलना से इट्ठस खेची चुग ले जाएगा। चाल जिदा पाप करे देख सजा भी तो भुगतनी नहीं है। नेकियां करियां उसका तो बड़ा चुको होश था, मैं नेकियां करियां मुझे यो में लग रहा, यो में लग रहा। पाप करे उसका भी तो कहीं मिल रहा है, कर ही ना है। मेरा कहना चाहिए कि पाप कर ही ना पाप करेंगे ना इच्छा जान। और भगवान सब पे दया करनी है, वो सब पे दया करेगा, सबको बचाएगा पाप से। बोलो नारायण भगवान की जय। और आगे आगे चलते हैं। किसी के नाक के अगले हिस्से में पाश बांधकर जकड़ बंद, किसी के कान में पाश बांधकर, किसी के गाल पर बांधकर खींचते हैं। किसी को कानने से बांधते हैं, किसी को गालने से बांधते हैं। आर पार करी सुराग चाल भाई। कितने पापियों के
गर्दन में, भुजा में, पैरों में, पीठ में, सिर में, नुख में बांध दिए जाते हैं। हर जगह जो बांधी दिया गया, हर चीज सुराग कर गई साल जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यह है गीता का ज्ञान। पाप करेंगे तो यो मिलेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी। सकुन बैठे रहे, ना भूख लगेगी ना प्यास। भूख लगती जो को यो होगड़ा कि को भूख लगी लगते तेरी भूख खत्म हो जाए बस ना खाएंगे। स्वर्ग तो ऐसी गल कहीं करना ने कहीं ने हो रहा तेरे पंखे झूलेंगे। अप्सरा दिन को उठे जाओगे इठे जाओगे इठे वही डालना जिन माता पिता को ठुकराई दी। मेरा कहना ये जिन माता पिता को ठुकराई दिए बैठे जाओगे। छिपी पी रहा पी तो रहा है। माता पिता तो यही कह कि बेटा बुरी चीज है ना पी तो रहा। उनका क्या करे मान सुनिए इसका जवाब भी दिया जाएगा। अगर बता मिलेगी किस चीज का मुकरम मिलेगा। कितने लोहे के वजन को सर पर रखकर रास्ते में चलते हैं, कितने ही को भयानक यमदूत मगदर से मारते हैं, तब मुंह से खून की उल्टियां करके उसी खून को पीते हैं। क्या करें, मजबूरी है। पानी तो नहीं रखो, क्या पीएंगे। इस तरह बहुत दुखी होकर अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी कम अकल पुत्र पितर आदि का सिमरण करता हुआ, आहाकार करता हुआ और रोता हुआ महसूस करता है। बेअक्कल है, उस टाइम भी उसमें अक्ल नहीं आई। ये भी अपने परिवार को याद कर रहा, अरे कौन आगड़ा छुड़वाने इस टाइम तो मरी रहा था। जीजू को कोई नहीं बचा सके तो इतना कौन बचाना आगड़ा जीजू। मरता है तो कोई बचाता है, कौन बचाता है। मारने वाले से बचाने वाला, मारनिया ही बचा सकता, दूसरा कौन बचाएगा। और मरते भी सारे हम क्या कहते हैं, किध नहीं जाने किध नहीं जाने। अरे लाश खराब होने लगी, इतनी नफरत हुई क्यों शरीर से। जो तेरे वास्ते सारी जिंदगी झूठ बोली कमाई रहा था, बेईमानी कर रहा था, जिसको पाली रहा था, पोसी रहा था, इतनी नफरत हुई कि वो शरीर उठांगड़े की सड़ने लगे जड़ांगड़े की। तो है कोई किसी का, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। सिर्फ वो है सबका, वो सबका है, उसका बनी जाए, तेरे सारे ही बनी जाएंगे। तो अगर धर्मावताली का तो इन चीजें बचेगा नहीं। और कोशिश करियो इन चीजें बस। देखो कैसी खतरनाक जगह, रास्ता ही खतरनाक बताया। सजा तो पता नहीं कैसी, जैसा हम करा पता नहीं हमको कैसी सजा मिले। नालिया का कीड़ा बनाई दिया तो घर में इंसान ने कीड़ा बनाई दिया तो कोई जिंदगी है। कुत्ता बनाई दिया तो पेपरा खाई दे, तो कोई जिंदगी है। बता नहीं, कोशिश करियो। इच्छा आना जाना लगा रहेगा ना थारा, तो मेरा विश्वास है हम पार हो जाएंगे, हम वापस बच जाएंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। अताया तो बड़ा सीधी सी बात, लेकिन समझाना भी जरूरी है। नाराज तो नहीं हुई, समझ तो आई रही जी? नहीं आई रही समझ, क्यों ना आवे तो बता ही सकते जो चीज समझना नहीं पड़ी, कोशिश करने फिर ही समझा ही सकते जितनी मारे समझ। क्यों हम खुद भी आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी उस भगवान की नौकरी कर रहे हैं और उसके ताले बिना में आज भी आकर कुछ सीखने की कोशिश कर रही है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या कहा, बड़े पुण्य से। कोई अच्छे पुण्य मारे करोड़े तो जो आज हम इतने इंसान बनी पैदा हो रहे, नहीं तो हमको भी कहीं बना ही सकते। तो क्या कहा, जिन अच्छे पुण्य कर रहे हैं उसको इंसानी रूप मिलता है। तो आज हम इंसान बनी काहे हैं, तो फिर हम जानवर बनने जाए। तो यही काम कर रहे हैं, चुगली करना। मेन पॉइंट इस दुनिया में एक बात यही कर रही, चुगली।
और कोई बुराई इतनी ज्यादा नहीं चाली रही जितनी बुराई यो चाली रही। ये उसको तो दे, अरे उसको तो दे, बस यो चाली रही। यो जिस टाइम थोड़ी मारे में हम इच्छा जान हम इच्छा जान अपने आप को देख, दूसरे को क्या देख, अपने आप को देख कि हूँ कितना चल रही है। मैं माता पिता के कहीं को कितना, दूसरे की खराबी तो फौरन काट दो, अरे फलाने को छोरे को तो देख, तेरे छोरे को तो देख। दूसरे को कह रहा पहले अपने आपा को चेक कर कि हूँ नरगे में जा रहा कि स्वर्ग में जा रहा, तो खुद नरगे के काम कर रहा। जो अल्फाज कही तो किसी के बारे में क्या बुरा सोचना नहीं, हर कोई तेरा यारा प्यारा, एक ही तरफा सबको तो बताया, सब आप हम भाई बहन, एक ही की औलाद है, सारे 21 पैदा हुए हैं, तो 21 पैदा हो तो बहन भाई होते हैं। लेकिन दुनिया को चलानी भी थी तो बहन भाई के आप शादियां भी करिया गई, पीछे ही दुनिया आगे बढ़ी है। बोलो नारायण भगवान जी। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, मैंने इसे हासिल करके भगवत भजन नहीं किया, देखो ये मैंने क्या किया है। उठो बात याद आती थी, उठो बात पछतावड़ा, इंसान बनी गया था, भगवत गीता नहीं लग गया तो क्या फायदा हो, आज अच्छा भुगतना पड़ेगा। तो उठे पछताने से कुछ भी नहीं, भी टाइम है गड़ा, मौत पता नहीं हमको किद पकड़ी रहे। जितना कोशिश हो सके इतना ज्यादा ईश्वरा का नाम लेना शुरू कर दे, मौतों का कुछ पता नहीं, कड़ी भी पकड़ी लेती है, झांसी भी मारी देती है, अस्पताल भी, घर भी, पिकनिक भी, कड़ी भी चला था, मौत मारी देती है, जड़ा आडर होता है। बोलो नारायण भगवान। दान अग्नि में हवन तप देवताओं की पूजा विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं किया। विधाना का मतलब समझते हो, तरीका, पूजा पाठ विधाना नहीं कर सका तरीके से करिए। तो इसीलिए वर्ता गई कि जीव हमको समझाएगा कि महाशिवरात्रि व्रत हमको किधर रखना चाहिए, उसमें क्या क्या हमको करना चाहिए, वो विधान के मुताबिक हम राखेंगे तो कार्य हमारा पूरा होगा। विधान के मुताबिक, तरीके के मुताबिक ही कार्य नहीं करा तो उसको स्वीकार कितना करा जाए। तनख्वाह मेरे को 30 देने की दी जा रही है, कामा को 20 दिन बाद मेरे को 30 देने की तनख्वाह क्यों दी जा रही है, नहीं 30 दिन पूरा होता पूरी तनख्वाह देता। तो इतने भी वही सिस्टम है, हिंगलाज जाएगा 3 नारियल बताए की नहीं ले जाओ, तो वो यात्रा तुम जाहिर चले पिकनिक जा रहे तो हिंगलाजा पास मोड़िया ना करो, भगवान ना घुमानो, दारू धारा दौर होती है, सीधे कुंड मलिन क्यों नहीं निकली जाया करो, उठे दारू रू पी अपना एंजॉय करी, वो खत्म हो जावे, पीछे हिंगलाजा की यात्रा करी घर चले जाया करो। जरूरी हिंगलाजा में जाए नहीं है, उठे तेरे पाप तो है दारू पीना, लेकिन तो डबल टिबल पाप क्यों इतने जाने का रास्ता बना ही रहा, हिंगलाजा में दारू ले जाए। अरे उठे तो हिंगलाजा में जाएगी तो मामा गुटका भी लेगा तो इतने जाना है, ये रास्ते पढ़ना पड़ेगा चित्र, क्योंकि तो उठे का एहतराम क्या करे। माँ हिंगलाज 48 लाख साल से उठे विराजमान है, कितने 48 लाख साल, तो वो जगह क्या, एक तो वही जगह पवित्र है, चलो हम नारियल चढ़ाते, और सारी जगह ऐसे ही है, इधर जुआ भी खेलो, छक्का भी खेलो, उठे क्रिकेट भी खेलो, उठे पीछे दारू पी सकते हैं तो नहीं, जो उठे दारू पी है इठे लाजमी जागला, उसका प्रायश्चित है माफी। बोलो हिंगलाज मैया। तुमने निंदा चुगली के योग्य काम किए हैं, अब तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। चुगली मेन चीज, चुगली हर प्रकार का आत्मा को संबोधन मुखातिब करके उपदेश करता है, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी तुमने नहीं किया। वो सोचता नहीं ये भी सारा तुम नहीं करे तो वाकई फंसना पड़ेगा। ये सारिया चीजें हमको बताया जा रही है, ये करनिया चाहिए हमको, ये सारिया करेंगे तो बचेंगे इस रास्ते, इस जगह से। जीवात्मा तुम्हारे किए हुए कर्मों के फल तुम ही भोगो,
शुभ पक्षियों के लिए वन में बागीचा कुआं वगैरह कुछ भी नहीं बनवाया। भगवान ने दौलत तो मेरे दौलत तो बहुत है तो परिंदे वास्ते क्या करे। जड़े परिंदे को खाना नहीं मिलो उठे इंतजाम करे परिंदे को खाना खुआने का। भगवान कहता यो काम कर लेता हमें जितने गुना करे थे इस रास्ते में नहीं जाता। कोई यम मार्ग नहीं गिरता परिंदे का खाने का इंतजाम कर देता कभी कि परिंदे थे रोज हमें रोज खाना खाई चले जाया करे। इतनी दौलत कले ले जाने वाला सिक्का गिरते वो भी साथ नहीं जाओ तो गड्डियां कितना हमारे साथ जाने ना ही जाने। कहते हैं बांटने से बढ़ता है। को भगवान दे रहा उसमें बांटता रहेंगड़ा तो देता रहता रहेंगड़ा मैं पीछे जिस दिन उन्होंने हाथ बिल्कुल खत्म कर दिया देना ही बंद कर दिया पीछे क्या करेंगे। तो कोशिश करो 40,000 मेरी तनख्वाह है 1,000 रुपया भी क्या किसी को दान नहीं कर सकते। किसी भूखे को रोटी ने भूखे को नहीं खुआए रहा है इंसान को भरोसा नहीं है परिंदे का दाना ही इंतजाम कर दिया अगर हर महीने भगवान का देखी नहीं रखे कौन कौन दाना गिर रखे उसकी नजर नहीं है। तुम सारी दुनिया बनाई वो तो उसका भी नजर रखता है तो जमीन के अंदर कीड़ा रहता है वो उसको भी रोटी देता है। तो मारे उसकी नजर नहीं है मारे भी है बची जाओ जो रास्ता बड़ा खतरनाक है पाप ना करो। गौ ब्राह्मण की सेवा में कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मा तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। आत्मा जितन निकलती तो खुद जानेगी तो जाने तेरा काम जाने मेरा ताल्लुक तेरे से नहीं है। जिस टाइम जिंदा था तो क्या करे वो तेरे सारी जिंदगी थोड़ी रही सकती है। तेरा टाइम पूरा होगा इस शरीर का ये बेटे निकली हो रही जगह तेरी बाकी जो करे तो जाने तेरा काम। तो आत्मा भी तेरा साथी नहीं। आत्मा क्या है योजम बोल रही योजम बोल रही रहे योजम सांस ले रहे खाई रहे पी रहे यो आत्मा ही तो और क्या है। यो आत्मा नहीं जो आत्मा नहीं मतलब आत्मा वो है जो बढ़ती है चीज जिसमें सांस जितने भी जीव है दुनिया में उसमें आत्मा दरखत है उसमें सांस है तो आत्मा है तो बड़ा होता है। हमारे में सांस है तो हम पैदा होते दौड़े से होते तो बड़े होते हैं। एक बिल्डिंग खड़ी कर दी 100 मंजिल वो 200 मंजिल की नहीं होगा वो अनादि है। अनादि माने वो खत्म होने वाली है आत्मा खत्म नहीं होगा। बोलो परमात्मा की जय। तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। अनाज का दान नहीं किया एक दिन में एक गौ तृप्त होवे इतना वितरण दान नहीं किया कुछ भी नहीं करा इतना दान भी नहीं कर सका कि एक टेमा का गाय को खाना दे जाओ हमारे पैसे इतना भी दान नहीं करा तो ठाना पड़ेगा। स्नान संध्या जप होम सो अध्याय दीवा अर्चन वगैरह नहीं किए जिन ये काम नहीं करे उनको भी अच्छी जाना पड़ेगी। स्नान बार बार कहते हैं 2 टाइम नहाना सवेरे भी ना सांझा पीना गर्मी है सर्दी है। इस शरीर को जितना पवित्र रखेंगड़ा इठस बची जाएंगे। और जब हवन दीवा बत्ती मंदिर गरम कहीं को बनाया क्यों घर मंदिर इस बात का फरान है एक बंदे वास्ते तेरी ड्यूटी है तो ही लगाई है दीवा बत्ती बाकी की ड्यूटी नहीं है कि उठे जाए नमस्कार ही लेना तो घर मंदिर क्यों बनाया भी। अरे कामास आया हाथ मुंह देख पहला घर मंदिर उसकी नमस्कार ही किद लेंगे भगवान तेरी कृपा खैरियत आएगा आएगी वो बनाया क्यों एक लौड़े बच्चे वास्ते कहते दीवा बत्ती की नहीं लगाया तो इच्छा जानना यो भी जहनम रखी हो बात हर चीज तेरी छोटी छोटी गलती इच्छा नहीं जाएगी। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय। वेद शास्त्रों का हुक्म नहीं माना पुराणों की कथा नहीं सुनी आइए बात कथा नहीं सुनी और इनकी बात की नहीं मानी
जितनी रुड़ी करवा दी। और प्राण के पढ़ने वाले व्यास की पूजा भी नहीं की, मीठे वचन बोल भी नहीं बोले, किसी दिन गुरु का सत्कार भी ना किया। ये सारियां गलतियां ही हैं, ये वे गलतियां हैं जो तुमको इठला मिली। इस वितरनी नदियां डूबा जाए, जिससे ये काम तो नहीं करेगा। गुरु आए नमस्कार ही नहीं, एक दिन भी नहीं जाते और लाटते हैं पे तो गुरु करे कि हिंगलाज तो इतनी दूर उठो तो चला जाओ तो एक दिन गुरु पलाटम उसकी नमस्कारी लेने पलाटम नहीं जा सकते। इसे कहता मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं गुरु करेगी। इधर नहीं, इधर मुक्ति नहीं हो, यम मार्ग का काम है। यम मार्ग दुख है और कांटे से भरोड़ा रास्ता। इस दुनिया में तो ते मजे करी लिए कर लिए और दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। 84 लाख धूणी की तो खत्म हो गई। कुत्ता बने तो तेरा क्या मतलब, कुत्ता बने का मरी जाना देख के ही कुत्ता बने। जितनियां दूनी है कुत्ते की वे सारियां नस्लों चुको बननिया पड़ेगी। समझा मेरी बात। इदा है 84 लाख। अगर आंबा का दरखत बने तो एक ही आंबा का थोड़ी बने, जितनी भी दुनिया में आम है वे सारे दरखत चुको बनने पड़ेंगे। बोलो नारायण भगवान की। इस कारण है जीवात्मा, अब तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवा होने के बाद तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मा तुम अपने किए कर्मों को भोगो। पतिया की सेवा नहीं करी, फेरे क्यों लिए, मेरे तेरे कापड़े नहीं धोया जा रहे, सीधी नरके का रास्ता, नरके का रास्ता। फेरे के लिए रामन भी तो फेरे लिए थे, सीता मैया ने भी तो फेरे लिए। 14 साल जंगल में चलेगी, महीने की रानी जंगल में दर बदर ठोकरा खा रही थी। पतिया कहला पत्नी हो तो ऐसी हो, तो पत्निया को भी वो सजा है जो पतिया की आदर सत्कार नहीं करे, पतिया की सेवा नहीं कर सके। आखिर पतिया को भी चाहिए वही बात, वो भी अच्छी पहुंच। अगर उन पत्निया को पत्नी ना समझी तो वो भी ठीक होते। खाली जो थोड़ी के पत्नियां, हर इंसान हर जीव जिससे भी गलती पाप हो वो एठल आदमी अगला भीतर नहीं मिल जाए। बोलो नारायण भगवान की। हर महीने के व्रत और बड़े वस्त्र नेम असूल ने चंद्रायन वगैरह व्रतों को भी नहीं किया। हर महीने जो व्रत आता वो भी कोई ना रखे, सिर्फ औरतें को दे रखे। अरे औरतें की तो मुक्ति हुई, धारा क्या हो, औरतें तो व्रत राखी रही हर महीने सत्यनारायण का, पुरुष नहीं राखी रहे तो धम क्यों नरमे का रास्ता रोकिए। क्या एक दिन छुट्टी नहीं मिली सके व्रत राखने, मिल सकती। साहब मेरे खानदान के साथ मैंने व्रत रखना, मेरा रोजा है, खानदान के साथ खोलूंगा मैं। कोई नौकरी नहीं काटी तक मेरा भाई, कौन काटी तक, कोई भी नहीं काटी तक। लेकिन क्या तो माया जालम फंसोला, माया जालम फंसोला एक टांगला। बोलो नारायण भगवान जी। जो भी व्रत अपने परिवार के साथ रखना चाहिए। मियाँ बीवी लाजमी हो में कोई सा भी व्रत है तो, शादीशुदा है तो, शादीशुदा है तो मियाँ बीवी लाजमी व्रत रखें, भगवान और खुश होता है। जितने भी व्रत के जिक्र सुने उनमें पति और पत्नी ही थे व्रत रखने। और पहले जन्म की पापों से औरत का शरीर मैंने प्राप्त किया, वो शरीर वेद विद्या बहुत दुख का पात्र बर्तन है। हे गुरु वो प्रीत अनेक प्रकार से विलाप गम कर अपने जन्म किए हुए कर्मों को याद करता हुआ विचार करता है। वो तो मरने के बाद भूत बना दिया जाता है, जिसको पापियों याद करता है कि अब मनुष्य शरीर कैसे हासिल हो। तो मैं क्या कहा, ये भी तो रात देखी उनको यो नहीं पता बनंगड़े कितना इंसान है, उनको तो यो भी नहीं पता। वो तो एक प्रीत था तो उसके जहनम की बात कि मेरे से गुनाह तो हो ही गया, भूत तो बना ही दिया, दोबारा इंसान किदा बने नहीं बन सके, बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचता हुआ प्रीत जाता है
17 दिन तक प्रीत अकेला ही वायुवेग से जाता है। इसके बाद 18वें दिन हे गुरु वो प्रीत सुमैयापुर को जाता है। इसमें बहुत से गुण रहते हैं। वहां पुष्प फूल, बद्रा नाम नदी और वहां न्याग्रोध नाम का राजा रहता है। यम के दूत इस पुर में प्रीत को विश्राम कराते हैं। तब प्रीत वहां दुखी होकर अपने स्त्री पुत्र वगैरह के जरिए दिए जाने वाले सुख को याद करता है। उठ किसे याद आती उसकी, जिस दिन पहले नगरिया में उसको आराम करवाया जाता, इतनी नदी ये सारे कष्ट खत्म करवाई। ये जो 16 नगरियां बताई, पहली जो नगरिया होती उठे दिशाई की जो बेचते उसको फौरन यो याद आता। आज दुख पड़ेगी, करे वो बेटी, करे वो बेटा, करे वो पत्नी, पानी मांगते पानी मिली जाता था, रोटी मांगते रोटी मिली जाती थी, बिस्तर कहते थे बिस्तर गिरी जाता था। ये पछताए तो सिर्फ उठे, सिर्फ पछताना ही हो गया। उठे जान नहीं छोटे गड़ी हो तो हमको बताई देंगे पछतांगड़ा, यू ही तेरा शरीर भी होगड़ा। पछतांगड़ा याद भी आंगड़े घराड़े, जान नहीं छूटे मिलंगड़ा चुक नहीं कि इस रास्ते से जान छूटी नहीं, रास्ते को पार करेगा आगे सजा भी तो देनी है ना चुकू दूसरी कि चुकू क्या जन्म दिया जावे तो कैसा पाप करेगा तो खतरनाक। जिस समय प्रीत धन नौका वगैरह सबका ख्याल करता है, उस वक्त वहां के प्रीत और यमदूत सब इकट्ठे होकर इस प्रीत को ऐसे वचन कहते हैं, हे मूर्ख तू बेकार की चिंता करता है। धन, भाई, पुत्र, स्त्री, दोस्त वगैरह तुम्हारे कोई भी नहीं है। पहले में तो कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है भाई। अपनी फिक्र करनी है कर ले। वो फिक्र क्या है? भक्ति। अपने शरीर की फिक्र कर ले कि मेरा शरीर किदा दुनिया था। अगर एक ही अच्छे तरीके चला गया तो नरक में नाई जाने निशानी बता ही रही, तड़प तड़फी मरना नरक में गया, एक्सीडेंट हुई मरीगा नरक में गया, सांपन काटी लिया नरक में गया, झांझीस गिरी मरीगा, जहाज गिरी की तबाह होगी नरक में गया। कथा पढ़ी सोया सवेरे पता लग गया मरीगा स्वर्ग में गया। तो गुनाह तो नहीं करा ने, कथा पढ़ी सोया, उसका नाम ले सोया नहीं, 2 पैग लगाई तो नहीं सोया तो नरक में जागना मरीगा तुरंत। बीर पीक सोएगा सवेरे मरीगा तो इठल जाएगा। हाथ जोड़ता ना पियो, बहुत खतरनाक गुनाह, बहुत खतरनाक गुनाह। इस चीज के अलावा भी दुनिया में ब्याह होते हैं, इस चीज के अलावा भी दुनिया में ब्याह होते हैं। यार दोस्त है ठीक है, दुनिया बदलेगी, कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो यार दोस्त ने, जो खाना कहूँ खुआंगा, जो ना मांगो मेरे, हम भी अच्छे दाम, हम भी अच्छे दाम, फायदा क्या। बोलो नारायण भगवान की जय। अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगो और यमलोक के मार्ग को चलो। हम यम के दूत हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, क्योंकि यमराज दंड ना देवे ऐसा जतन नहीं करता है। इसलिए अब जिस रास्ते में लेना देना व्यवहार कुछ नहीं, ऐसे रास्ते में हे प्री तुझे जरूर चलना ही चाहिए। बेटे चिकू कहीं में लगड़ा तो नहीं, पछताई रहा या तेरी कोई मदद करने कुछ भी नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। जो रास्ता बच चुके तेरा काम है चालता ही है, चाल लंगड़ा तो तेरी जान छूटेगी, जो पहुंचा पछताना पछताने से कुछ भी नहीं होगा। यम लोग मार्ग को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब ही जानते हैं। ऐसी समझा बात, वो बच्चे जिनमें समझ थी हर पाप करे वो भी इस रास्ते जाएंगे। तो जिन बड़े का क्या हाल हो रहा, तो बच्चे उस रास्ते चलेंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी। 10 साल का बेटा उस रास्ते चल रहा होगा तो उसकी क्या हालत होगी। उस बच्चे को कहा गया जिसमें समझ है और वो पाप कर रहा।
तो 5 साल में थोड़ी माफ है बच्चे को, उसमें इतनी समझना ही हो। लेकिन आजकल हम तो कहता कथा को ही चेंज कर ही देनी चाहिए। आजकल तो 2 साल का बच्चा 1.5 साल का बच्चा ही समझदार है, उसको नोटने का पता। आजकल साल के 1.5 साल के बच्चे को नोटने का पता है, चीजें का पता है, दुकानें का पता है। 3 साल का बच्चा तो मोबाइल आप ही चलाएगा, तो एक तो समझ इतनी जल्दी आएगी। बोलो नारायण भगवान की। लेकिन जितनी भी समझ आई रही है ये सारी ले जा रही नरक में। ज्यादा मोबाइल चला ही रहा तो उसमें धर्म तो ना चले नहीं, धर्म तो नहीं देखे ना उठे। धर्म देखता रहता तो भगवान कहता ठीक है, मैं को याद कर रहा था। सभी जानते हैं इसको तुमने कैसे नहीं सुना, और प्राणों के वचन भी ब्राह्मणों से तूने नहीं सुने, क्योंकि प्राणों में नरक वगैरह का बयान बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। चुकुना ही बताया गया था कि संसार में 18 प्राण भी थे, और उन सारे प्राण में बताया गया कि पाप करने की सजा क्या है। की नहीं सुने वे प्राण, सुन ही लेता तो शायद तो बची जाता, इतना नहीं आता। एक पछताने कुछ भी नहीं, एक पछताने कुछ भी नहीं। और प्राणों के वचन भी ब्राह्मणों से तूने नहीं सुने, क्योंकि प्राणों में नरक वगैरह का बयान बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। ऐसा कहकर वो उस पापी को मगदर से चोट पहुंचाते हैं। तब वो उछलकर डर के मारे कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। फिर यमदूत इसको पास से बांध कर खींचते हैं। इस पुरी में बैठा हुआ प्रीत पुत्र वगैरह के दिए हुए पिंडदान को भोगता है। उठ मिलता उसको पिंडदान जो हम देते हैं। एक तो हानियां किराए देना, ये पिंडदान भी उसी टाइम कर ही देना चाहिए। जो नहीं करा तो उनको कर ही देना चाहिए। तो उस पहलिया नगरिया में पहुंचता है, जिद उसको वो तेरा पिंडदान करेगा उसको मिलता है। इसको क्या बताया जा रहा है, उसका रास्ता बताया गया। जिस टाइम कोई पापी मरता है नहीं तो उसको बाधिक जिस टाइम ले जाते हैं उसकी सजा रास्ते की बताई जाएगी। इबलीस उसका फैसला नहीं है कि इसको बनाना क्या है। इसके बाद सूरीपुरा को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धरने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिसको देखकर प्रीत खौफजदा होकर विश्राम चाहता है। जिस पुर में स्थित प्रीत अपने पुत्र वगैरह के किए हुए नरक पक्षी पिंडदान को भिक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रीत जल्दी से युगंधर भवन को जाता है। वहां बड़े बड़े भयानक खौफजदा बन हैं, जिनको देखकर बड़े दुख से रोता है। बेरहम दूतों के पास से जकड़ा हुआ प्रीत दोनों महीनों से इस पुर में रोता हुआ जाता है। 2 महीने पार लागते उस जंगला को पार करने, उस पुरा को पूरी। उसमें बड़े बड़े जंगल भी हैं और बधोड़ा है, रोता ही रहेगा मरने के बाद। मरने के बाद सुखा का सांस नहीं पापी इंसान। और जो दान पुण्य करी चलागा दुनिया, सेवा करी चलागा दुनिया, कथा कीर्तन सुनी चलागा, व्रत राखी लिए, यात्रा करी ली, वो ऊपर बैसी अपने घर में रोज दर्शन कर सकता। मेरा परिवार सुखी नहीं है तो भगवान उसको भी इतनी ताकत है कि तो भी इनके दया कर सकता है। जो ईश्वरा मिली जागड़ा वो ईश्वर ही बनी। बोलो निराकार भगवान की जय, सतगुरुदेव की जय। वहां बांधुओं के दिए हुए मांसकंड पिंड जल को मांसकंद मस्कंद मस्कंद पिंड जल को भोगता है। फिर यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। उठे उसको किसका खाना मिलता है, जो उसके कोई यार दोस्त उसके नाम कर देते हैं, वो उसको मिलता है। तीसरे महीने में गंधर्वपुर को प्राप्त होकर तरमैया सुख पिंड को गंधर्व में भोग आगे चलता है। चौथे महीने में शिलागमपुर में जाता है। वहां प्रीत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहां चौथे महीने के होते हुए पिंड के भोग भोग कर गुजारा कर वहां से 5वें महीने में प्रीत क्रोचपुर को जाता है।
एक साल का टाइम में बताया, 47 दिन थम जो समझी रहे वो गलत है। वे 47 दिन और राती बताइया है। वितरनी नदी, वो जो एक दूसरी लहुआ की नदी तो बताई, उसी को ही पार करने में इतना टाइम लगेगा। बाकी तो रास्ता भाई ये जितने भी रास्ते कठिन बताए ने, रेत लेना देना, वे 47 दिन उनमें पूरे होते हैं। उन 47 दिन के बाद ये 16 नगरियां आती हैं। इन नगरियां बिसाते बिसाते ले जाती हैं। तो जड़े बिसाते हैं तो उठे तेरा जो पिंडदान करोड़ा होया तो उसको उठे मिल गया, नाई करोड़ा होया तो और ज्यादा उसको सजा मिल गई। पिंड को भोग कर आगे करूरपुर को जाता है। सारद सारद पंचम स्तेवन अश तेवन शन अशक होता है। इसी को 6 महीने वाला कहते हैं। इस घट सहज चंद्रदान से प्रीत कुछ त्रिपत होता है। यानी इस दिन घट दान देने से एक घट मात्र आराम को बुरे दुख से कांप कर यमदूत की गर्जना से इस पुर को त्याग कर चतर भवन नाम के पुर को जाता है। जितना जितना उसके नाम का हम दान करते जा रहे हैं एक साल तो वो आगे आगे उसको मिलता जाएगा, वो आगे आगे उसके थोड़े थोड़े रास्ते के कष्ट खत्म होगी। उन नगरियों भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो वे नगरियन जिनको उसको रोका जाता है इसलिए कि किन्हीं इसके नाम का कुछ दान पुण्य करा है तो इसको इठे वो ग्रहण कराया जाए, मतलब इठे इसको वो दिया जाए, ताकि अगर नहीं दिया तो फिर ही उठे भूखा प्यासा। तो इसीलिए एक साला थोड़ी, मेरा कहने का मतलब हम नहीं समझे कि कोई मरता है ना तो उसके नाम का खाना चाह वगैरह दी जा तो एक साला थोड़ी दिया करो, क्योंकि टाइम में ही एक साला थोड़ी लागता उठे पहुंचने का। वहां 75 नाम वाले राजा यमराज के छोटे भाई का राज है। इस पुर में अस्तों शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देखकर प्रीत खौफ से भागता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रीत के सामने आकर कहते हैं कि महावंती नदी में वहां महावितेनी वितरनी इथे वितेनी महाराज है वितरनी महावितरनी नदी में चलाने के लिए हम नाव कश्ती लेकर तुम्हारे पास आते हैं। अब तुम ऐसा तुम्हारा कोई पुण्य हो तो बताओ, तेरे दौर किश्ती ले गांगड़े वितरनी नदी अगर पार करनी है, तेरा कोई पुण्य करोड़ा तो बता, कोई नेकी करोड़ी है। हे प्रीत, तत्व को जानने वाले, जिससे ये नदी तेरी जा सकती है, इसलिए इसका नाम वितरनी नदी है। जो तुमने गौ का दान दिया हो तो ये कश्ती तुम्हारे पास आवेगी। अगर गाय का दान देवड़ा है तो वितरनी नदी हम नहीं दावड़ा बची दावड़ा उस नदी। बिना दान के ये किसी के पास नहीं आती है, वो ऐसी किश्ती है। वितरनी नदिया को पार करना है, कोई गौ दान भी तेरा करोड़ और पाप करेगी भी मरेगा है तो उस नदिया तो बची जाए, उस नदिया में तो नहीं जाना पड़ेगा। असल कहानी तो वही तो है, वही तो खतरनाक चीज है वितरनी नदी। ये बात सुनकर प्रीत हाहाकार करता है, हाय देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देखकर प्रीत खौफजदा होकर रोता है, जिसने गौ दान नहीं किया। ऐसे पापी जी वितरनी नदी में डूब जाते हैं, जैसे मां सह मतैया को शिवल खींचते हैं, वैसे ही इस प्रीत के मुख में शूल करके उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वितरनी नदी के पार ले जाते हैं। कामगेरी सांकड़ा आसमान दूध है वे उसमें गेरी कर उसको विजय खींचते हैं। जंजीर इस बात भी ऊपरा खींचा जाएगा उसको गेरी नदिया पीछे उसको पार करोगे। चल भाई साहब, ऐसी खतरनाक नदी। इसके बाद वो 6 महीने के पिंड को भोग कर आगे चलता है। फिर भी रास्ते में भूखा प्यासा रोता चला जाता है। 7वें महीने में
बेहापदपुर को जाता है, वहां पित्तर वगैरह के दिए हुए पिंड दान को भोगता है। इस पुर को लांग कर दुखद नाम के पुर को जाता है। उस मार्ग में उलंबत रही पक्षी की तरह चलता हुआ प्रीत महान काल को प्राप्त होता है। वहां 8वें महीने के पिंड भोग कर आगे चलता है। 9वां महीना पूरा होने पर नाना कुरंद नाम के पुर को जाता है। उस पुर में तरह तरह के जीव बड़े भयानक शब्द करते हैं, जिनको देखकर शुभनीर हृदय से आप ही दुखी होकर रोता है। ऐसी खतरनाक उठा आवाज में मौत खाते और टिक रही है कि इंसान का दिल ही फट। यमदूत की गर्जन से वहां भी प्रीत इस पुर को छोड़कर बड़े दुख से 10वें महीने में शपथ भवन को जाता है। उसमें पिंडदान आदि को भोगकर 11वें महीने पूरा होने पर रुद्र नाम के पुर को जाता है। तो कहने का मतलब हर महीने पिंड नहीं करी सके दान तो कर दे, पिंड नहीं करी सके दान तो कर दे। हर महीने 1 साल लग उसके नाम का दान कर। पिंड दान भी करें तो क्या नटी जटी दूर है क्या? हर महीने हर महीने 1 साल थोड़ी। ये नगरियां बताई जो उसके रुकने की जगह उठाकर उनको तो दे रहा तो उनको मिलगड़ा ना है तो उठे भी भूखे प्यासे और दुखी तेरा देवड़ा उनको उठे बचाए देगा तो देंगड़ा इठे मिलग उठे। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो कहने का मतलब तेरा देवड़ा इठे वो उठे दे देगा। तेरी श्रद्धा होनी चाहिए तो जिसके वास्ते तेरा मेरा विश्वास है भगवान उसको उस दुखा को बचा ले। इस पुर में पुत्र के दिए हुए पुत्र आदि के दिए हुए पिंडदान को भोग कर 11.5 महीने में देव दर्शन नाम के पुर को जाता है। वहां पर तनों को दुख देने वाले मेघ बादल बरसते हैं। इस पुर में प्रीत नेवन अधिक पिंड को भोगता है। पूरे साल में शिथाड़े नाम के नगर को जाता है। इस पुर में सुगन अधिक हमसे महान ठंड पड़ती है। दुनिया की सारा ज्यादा ठंड उठे पड़ती जो उठे ले जाएगा जिससे शिदाढ़े इसका नाम रखा गया है। इस पुर में प्रीत ठंड से दुखी होकर भूख प्यास से व्याकुल होकर चारों तरफ दौड़ता हुआ सोचता है कि कोई मेरा भाई बंधु या ऐसा हो जो मेरे दुख को दूर करे। बोलो नारायण भगवान तो उठे तो तेरे दुखों को कौन दूर करे? कोई नहीं दूर कर ही सके। ते रास्ता ही ऐसा लोड़ा था दुनिया से आने का जो शरीर पाए कि इंसानी ते रास्ता ही बोई लोड़ा नरगे का तो इनको कौन बचावे? कोई भी नहीं बचा सके। जिनको नहीं बता देंगे वो रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते पे को नहीं चलना चाहिए। मैं क्यों किसी की निंदा कर रहा हूँ, क्यों किसी की चुगली कर रहा हूँ, क्यों शराब पी रहा हूँ, क्यों ऊंधे काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं माता पिता का कहना मान रहा। ये बातें सारी उठे जिनको याद आंगड़ियां पीछे क्या होता पछताना पछताना कुछ भी नहीं होता। तब यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहां जो तुम्हारे दुख दूर हो। अगर तेरे ऐसे कोई पुण्य करोड़ होते तो तेरे दुख दूर होते। इस पुर में 12वें महीने के पिंड भोग कर वो प्रीत कुछ शांति महसूस करता है। इसके बाद 1 साल पूरा होने पर यमलोक के पास भवभेग नाम के पुर में जाकर पिंड से पैदा हुई हस्त परमाण क्रिया का त्याग कर छोड़ देता है। अंगष्ट परमाण वाला रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के लिए योग्य शरीर को धारण करके यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। क्या कहा समझना पड़ेगी नहीं योगा शरीर को पीछे यो ही शरीर उठे उसको मिलता है। सारियां सजा हो जाए भुगतने के बाद इसका हिसाब किताब हो कि उसको यो ही शरीर फेरी दिया जाएगा। वो शरीर देख के उसको उस लेने लगाया जाएगा जड़ तेरा हिसाब किताब होगा। हे गुरु पर लोग के लिए जिसने दान नहीं दिया
वो कष्ट से और सख्त बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। इस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, इनमें दक्षिण द्वार के मार्ग को, हे गुरल, मैंने तुझको कहा है, इस भयानक यमलोक के रास्ते में भूख प्यास से दुखी हुए प्रिय जिस प्रकार जाते हैं, इसको मैंने कहा है। अब तुम और क्या सुनने की इच्छा करते हो? और क्या सुनोगे? बोलो भाई। पूरा ही वही। श्री गुरल पुराण 2 अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। 2 अध्याय।